नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से आपके टेक्निकल अड्डा चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, करनी, घात और करनी से लेकर जो हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज में अगला प्रश्न आज हम लेके आए हैं। हमारी वीडियो में लगे लगातार बने रहिए, ठीक है, क्योंकि गणित हमको जीरो से लेकर टॉप लेवल तक लेके जाना है, ठीक है। एक प्रश्न है घात और करनी को लेकर के कि 3 की पावर x, ठीक है, 3 की पावर x है माइनस 3 की पावर x-1 है बराबर 486, है ना। ये हमारे पास प्रश्न है और हमको निकालना है x की वैल्यू। अब इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा, है ना, निकालिए आंसर। क्या आंसर आता है ये आपको बताना है। अब हमें इसको कैसे करना है, 3 की पावर x कर दीजिए, ठीक है, माइनस ये जो 3 की पावर x के मतलब यानी कि 3 के लिए x का पावर भी है और -1 भी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर x, ठीक है। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे समझिए। यदि 4 की पावर x-2 है तो इसको हम एक बार 4 की पावर x लिख सकते हैं और एक बार 4 की-2 भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? जी हाँ। तो अपन क्या करते हैं, और ये तो सही है, ये चूंकि माइनस में है तो इसको हम 4/2 लिख सकते हैं इस माइनस को खत्म करने के लिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। ये 3 की पावर -1 है तो या तो 3/1 लिख दो या 3 लिख दो, ठीक। ये हो जाएगा आपका 486। अब आगे इसका इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में ये 3 आएगा और 3 9 की पावर 9 की पावर x हो जाएगा, माइनस 3 से 3 कट गया, 3 की पावर x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 486। इतना समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ भी 9 की पावर x है, 3 की पावर x है, तो इसमें एक 3 को कॉमन ले लो, यानी 3 की पावर x हमने कॉमन लिया तो 3 - 1 बचा बटे 3 हो गया, ये अपना 486 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, 3 की पावर x है ना, और यहाँ पर हो जाएगा बटे 3, ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, है ना, तो 486/2 हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, आगे देखिए 3 की पावर x है, हाँ, बराबर 486 × 3/2, इतना हो गया। इतरिया गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो अब ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 243। पता है 243 जो है किसी का कहना चाहिए कि 3 की घाते 5, 3 की घाते जो 5 होती है वो क्या कहलाती है, 243 कहलाती है, और ये 3 की पावर 1 ही है ना। तो 3 की घाते 5 यानी कि यहाँ 3 की पावर x है, और ये यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 की घाते 5 गुणे 3 की पावर 1, ये तो हमारा कट गया, ठीक है। 3 की पावर x हो जाएगा, x की घाते m गुणे x की घाते n करेंगे तो m+n हो जाएगा, मतलब 5×1 = 6 हो जाएगा, ठीक है। और मैंने बताया था x की पावर m बराबर x की पावर n हो तो m बराबर n हो जाता है ना। तो ये मतलब एक प्रकार से कट जाता है, तो x बराबर हमारा क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा। तो यहाँ पर हम आंसर लिख लेंगे x बराबर 6। ध्यान दें, कुछ भी दिक्कत नहीं होती, जैसे अपन इस यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, 3 की घात x भी है, 3 की घाते -1 भी है, ठीक है। तो 3 की घाते x तो मैंने एक बार लिख दिया, लेकिन जो -1 है, कभी भी 3 - 1 होता है ना, तो इसको हम 3/1 कर देते हैं ना। तो कहना चाहिए कि यहाँ पर हमने क्या किया, ये 3 अपन नीचे ले लिए, ठीक। फिर इसके बाद कहना चाहिए 3 और 1 का एलसीएम लिए, मल्टीप्लाई किए, ये आया, फिर 3x की पावर को हमने क्या किया, बाहर कर दिया, 3 - 1 आया, ठीक है। तो 2 बचा, 2 आ गया नीचे, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, 3 का इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। और ये पूरी प्रोसीजर आपकी घात और करनी की थी।
ठीक है, थोड़ा सा कठिन था और कुछ भी नहीं था। जी हाँ, 6 आंसर इसका आ रहा है ना जी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 243 की घाते 1.3, 243 की घाते 1.3 गुणे 243 की घाते 0.07 है ना, 0.07 बटे 7 की घाते 0.25, 7 की घाते 0.25। आप नोट्स जरूर बनाते चले है ना। 49 की घाते 0.025 है ना, और 7 5, फिर बीच में सवाल में प्रॉब्लम हो जाती। और गुणे 343 0.2, ठीक है। ये था प्रश्न। अब इसको सॉल्व करना, तो अपन इसको क्या करते हैं, 2 पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले पार्ट ऊपर वाले को है ना सेम सेम बना लेंगे तो ये दोनों जुड़ सकते हैं। हालांकि वैसे सेम टू सेम दिख रहा ना, x की पावर m गुणे x की पावर n बराबर xm प्लस n कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हो जाएगा 243 1.3 धन 0.7 है ना, यही ना। फिर आगे क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, यानी 243 2 है ना, 2.0 ही आएगा, बिल्कुल 2.0 आ गया। नहीं नहीं, 1.3 है, 0.13 है दोस्तों, गड़बड़ हो गई, ये 0.13 है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0.13 और 0.7 जोड़ेंगे तो 0.20 आएगा। कितना आएगा, 0.20। समझ गए, ये एक सॉल्व हो गया। अब डिवाइड वालों को सॉल्व कर लेते हैं इधर साइड। तो 7, इसको उसी तरह रहने दो, 0.25 गुणे 7 7 49, यानी 7 की घाते 2 और 0.075 गुणे 343, यानी 7 की पावर 3, 7 7 7 49 9 7 63, हाँ ठीक है, 7 की पावर 3 गुणे 0.2। इतना समझ में आया। पहले एक बार मैंने ऊपर वाले का किया तो ये आ गया, ठीक है। अब हमने नीचे वाले का किया तो इतना हमें मिल गया, ठीक है। तो 2 का गुणा कराओगे तो कितना आएगा, कोशिश करिए, 0.25, 7 की पावर 0.25 कर दीजिए तो ठीक है। 75 दूनी 150 है ना, तो 0.150, जी हाँ, 7 की पावर 0.150 और ये हो गया 3 दूनी 6, यानी 0.6। या इसको आप 00 भी लिख सकते हो, तो इसको भी 250 कर लीजिए, ठीक है। x की पावर m गुणे x की पावर n गुणे x की पावर y कुछ भी है तो सभी आपस में घाते जुड़ जाती है, यानी 7 की पावर 0.250 0.150, तो ये क्या कहलाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब 7 की घाते 1 हो जाएगा। तो नीचे वाले में हमें क्या मिला, 7 की पावर 1, और ऊपर वाले में हमको मिला 243। 243 किसका होता है, 243 होता है 7 की पावर 3 गुणे 0.20, ऐसे कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7 की पावर 3 दूनी 6, 0.60 बटे 7 की पावर 1। समझ गए, ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 की पावर 3 नहीं, 3 की पावर 5 कर लीजिए, है ना। 243 को 3 की पावर 5 कर लीजिए, गुणे ये 20 जो है 0.20, 20 बटे 100 कर लो तो ये कट जाएगा, ये 1/5 आएगा, तो इसको 1/5 कर लीजिए तो ये कट गया है ना, तो ये 3/1 आया, ठीक है। तो ऊपर वाले में हम क्या लिख लेंगे, 3/1
1, ठीक है। और नीचे वाले में 7 लिख लेंगे, 7 की पावर 1। तो आंसर है, जी हाँ आ गया, 3/7। थोड़ा सा कठिन था, ज़्यादा बिल्कुल नहीं था। क्या किए हैं, सबसे पहले अपन 243 को 0.13 था गुणे 243.07 था, x की पावर m गुणे x की पावर n था। तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों को हमने जोड़ दिया, यहाँ पर 0.13 है ना। जोड़ने के बाद हमको 0.20 प्राप्त हुआ, ठीक है। ऊपर वाले को 243.20 को 0.20 को हमने 20/100 लिख दिया, यानी हमको क्या मिल गया, 1/5 मिल गया। और 243 को हमने 3 की पावर 5 लिखा, तो ये दोनों आपस में कट गए। तो 3 की घात 1, इनकी जगह आ गया 3 की पावर 1। नीचे वालों को मैंने फिर सॉल्व किया, तो 7 की पावर 0.25 थी गुणे 49 की पावर 0.75 थी गुणे 343 की घातें 0.2 थी। अब इनको यदि हम x, सब इन x को बराबर कर लेते हैं तो सभी घातें जुड़ जाती हैं। तो बराबर करने के लिए ये तो 7 था, इफ 49 को हमने 7 7 49 यानी 7 की पावर 2 कर दिए, 7 की पावर 2 किए और उसकी पावर 0.075 है, तो घातें हमेशा जुड़ जाती, गुणा हो जाती। और गुणा 2 से 0.075 का किए तो 0.15 आया। 343 को हमने 7 की पावर 3 किया, 7 की पावर 3 किए तो पावर पावर गुणा हो गई, तो 0.600 आ गया। ये एक बात हो गई। अब ये सभी घातें आपस में जुड़ के 7 की पावर 1 हो गई, 250, 150, 600 ये जुड़ गया, तो आपका जाके 1 आया, 1.00, यानी हमने 1 लिख दिया। 3 की पावर 1/7 की पावर 1 यानी 3/7 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऐसे बने रहिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं जितना आपके मन में चल रही होगी हलचल। 0.3 की पावर 1/3 की पावर 1/3 गुणे 1/27 1/27 की घात है 1/4 गुणे 9 की घात है 1/6 गुणे 0.81 की घात है 2/3। यदि आपको चित्र अच्छा नहीं दिख रहे हैं तो आप रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लें, है ना। बट डिवाइड में 0.9, ये थोड़े से प्रश्न आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे यदि आप इसको सही सॉल्व करते। 3 - 1/2 3 - 1/2 गुणे 1/3 1/3 की घाते -2 गुणे 243 की घाते -1/4। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए कितना बड़ा प्रश्न है, और इसमें बिल्कुल नहीं आपको घबराना है। 3/10 है ऑप्शन में, 4/10 है ना, 6/10 है, ऐसे करके है। जी चलिए शुरू करते हैं। 0.3 की पावर 1/3 है, 0.3 की पावर 1/3 है। इसको हम दशमलव हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3/10 की घातें 1/3। बहुत अच्छा, है ना। इसको पलट देंगे, यदि 1/27 जैसे 1/2 की घातें 4 है, जब इसको हम 2/1 कर देते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है ना। इसको हम 1/27 को सिर्फ 27 लिखते हैं, तो ये माइनस का 1/4 हो जाता है, गुणे, है ना। इतना तो क्लियर हो ही गई होगी बात। जी बिल्कुल। अपन इसको क्या करते हैं, 3 की पावर 2 कर देते हैं, 3 की पावर 2 कर देते हैं गुणे 1/6 कर देते हैं। बहुत बढ़िया। गुणे 0.81
को हम 9 9 81 यानी 3 की पावर कितनी बार करेंगे 81 को 3 की पावर 4 बार, है ना। 3 तो 9 9 3 27 27 3 81 जी बिल्कुल। इसको हम लिख देते हैं पहले 81/100, 81/100/2/3, है ना। तो 81 को अपन लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4, 3 तो 9 9 3 27, 3 की पावर 4 बटे, और 100 को अपन कितना कर सकते हैं लगाए होंगे आप लोगों ने, कैसे करना है देखिए, ठीक है। अपन क्या करते हैं, जैसे ये अपना 27 आया था, इसको पलट लिए तो ये 1/27 की जगह 27 हो गया। 27 होने के बाद ये जो चिन्ह है बदल गया, है ना। तो अच्छा ये वाला था, एक सेकंड, ये अच्छा ये नीचे वाला है, ये 27 है, ये माइनस में 1/4 आ गया, ठीक है। इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 3 3 9 9 3 27, इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं। 81 को अपन क्या करते हैं कि 3 की पावर 4, 3 3 9 9 3 27, 3 की पावर 4 लिख देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो, डिवाइड में 0.9 है, ठीक है। तो इसको अपन 9/10 कर देते हैं, 9/10 कर देंगे, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की घातें 3/2 गुणे, इसको अपन माइनस में 1/2 है तो इसको 1/3 लिख देंगे, कि घातें कितनी हो जाएंगी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। या इसको 3 माइनस 1/2, इसको भी रहने देते हैं, -1/2 गुणे, ये है 1/3 की घातें -2, इसको भी रहने देते हैं, 243, 243 को अपन लिख देते हैं 3 की घातें 5, 3 की घातें 5, क्योंकि यहाँ 3 3 है ना, इसीलिए -1/4, ठीक। इतना क्लियर हुआ होगा, नहीं होगा एक बार फिर से हम समझा देंगे, कोई इसमें थोड़ा सा समझने होगा। जब कभी भी ऐसी बात रहे, है ना, 1/5 की घातें 1/3, पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम किस फॉर्म में, इसको मैं कर देता हूँ 2/5 कर देता हूँ, तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। बिल्कुल, इसको अपन लिख सकते हैं, ये जो 2 है, 2 की घातें ये 1/3 होगा, इसको 2 की घातें 1/3 होगा, गुणे 5 में अपन क्या लिखेंगे, 5 की जो घात होगी ना, 5 जब ऊपर जाएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये 1/3 हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो हम यहाँ भी यही प्रोसीजर उपयोग करेंगे ना। 3 की घातें 1/3, 3 की घातें 1/3 गुणे, ठीक है, 10 की घातें -1/3, क्लियर हुई बात, ठीक। यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, यानी कि 3 की घातें 3/4 माइनस में, गुणा ये कट जाएगा, यानी 3 की घातें 1/3 हो जाएगा, गुणे ये है अपना 4 दूनी 8, मतलब 3/100 की घातें 8/3, ठीक है। डिवाइड में ये 2 से 2 गया, यानी कि अच्छा, अब इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए काटना नहीं है इसको, ठीक है। जैसे इसको लिखा है उसको इस तरह इसको भी लिखना पड़ेगा अपने को, यानी कि 3 की घातें 2 गुणे 3/2, यानी ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की घातें 3 गुणे, अब ये कितना हो जाएगा 10 की घातें माइनस का 1/3, माइनस का 1/2, ये 2 है ना,
ठीक है। तो 10 की घाते माइनस का 1/2 गुणे 3 की घाते माइनस का 1/3 गुणे ये हो जाएगा 1/3 की घाते -2 गुणे 3 की घाते 5/4 माइनस में। अभी बिल्कुल समझ में ना आ रहा होगा, परेशान ना हो, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रश्न है ना, लेकिन है इतना भी कठिन नहीं, ध्यान रखें बिल्कुल जी। 3 की घाते 1/3 गुणे 10 की घाते -1/3 और 3 की घाते -3/4, 3 की घाते 1/3 गुणे 3 की घाते 100 को भी अपन कितना लिख सकते हैं, 10 की घाते 3 ना, 100 को। अब ये जो 100 है इसका हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको 10 की घाते 2 लिखेंगे और गुणे 2/3 हो जाएगा, यानी 4/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4/3। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। 3 की पावर 1/3 गुणे 10 की घाते -1/3 गुणे 10 की घाते -3/4 गुणे 3 की घाते 1/3 गुणे 3 की घाते 100 था। अब ये यहाँ पे 100 हमारा चला गया, ये 100 हो गया 10 की घाते 2 में, जब उस पार गया है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी पूरी माथापच्ची है, परेशान नहीं होना है। ठीक है जी। अब देखो 3 की घाते इतना है, 3 की घाते इतना, मतलब x की घाते m गुणे x की घाते n o और p, है ना, ऐसे करके है। ये कोष्टक हटा दीजिए, यहाँ पर लिख दिए 3 की घाते 8/3। तो जितनी भी 3 की पावर है उन सभी को जोड़ लेना है। कैसे जोड़ना है, देखिए 3 की घाते ये 1/3 है, ये माइनस में है तो ये तो हमारा कट गया, सॉरी ये तो 10 वाला है, ये 1/3 है, 1/3 है ना। और देखिए 1/3 धन ऋण, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा और सभी जुड़ जाती है, प्लस 1/3 होगा और प्लस 8/3 होगा, यही होगा ना। तो कुल मिला के इसका जो आंसर आएगा 31/12। 3 की पावर कितनी आएगी, 31/12 आएगी जी। 3 की पावर 31/12। अब 10 की पावर देख लीजिए, माइनस का 1/3 है, माइनस का 1/3 है, x की घाते m गुणे x की घाते n, तो ये सभी जुड़ जाती हैं, यानी माइनस आ जाएगा 4/3। इसका जब करेंगे तो इसमें हमारा आंसर आएगा 2/3 माइनस में, कितना आ जाएगा, गुणे 10 की घाते माइनस में 2/3। अब नीचे की ओर चलते हैं, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। अच्छा ये 3 है तो इसको बदल लो भाई, 1/3 है तो 3 कर लोगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस चिन्ह चला जाएगा। ठीक है, यदि आपने लगातार वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। x की घाते m गुणे x की घाते n, ये 3 वालों को एक तरफ करोगे, यानी 3 धन -1/3 प्लस 2 माइनस का 5/4। जब ये सब करेंगे तो हमको मिल जाएगा 19/12, यानी 3 की पावर कितनी मिल जाएगी, 19/12। ठीक है, 19/12 मिल जाएगी। अब 10 का देखते हैं, 1/2 है बस, तो गुणे 10 की घाते -1/2, है ना। x की घाते m भागे x की घाते n करेंगे तो m माइनस n होता है, मतलब 3 1/12 माइनस 19/12। ठीक है, गुणे x की घाते m भागे x की घाते n, तो m माइनस n हो जाएगा, यानी 10 की घाते -2/3 और भागे माइनस में हो जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, 1/2 आ जाएगा। तो कुल मिला के कहना चाहिए कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2/3 यहाँ आएगा,
और इसमें कितना आएगा 12, और 12 में 19 गया आपका जैसे, तो 12/12 है ना, 3 की घाते 12/12 आएगा। इसमें आएगा 3 की घाते 12/12 गुणे 10 की घाते 6, 2, 4, और इसमें आ जाएगा कितना आपका माइनस का 3/3 है ना। 19/12, एक सेकंड थोड़ा सा, ये देखिए आगे यहाँ पर 3 की पावर 31/12 है, 10 की पावर -5/3 है, 3 की पावर 19/12 है, 10 की पावर -2/3। अब x की घाते m भागे x की घाते n, तो m माइनस n हो जाता है, यानी 31/12 माइनस 19/12 हो जाएगा, गुणे 10 की घाते यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस का 5/3 प्लस का 2/3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अपना कितना आएगा भाई, माइनस 5/3 और माइनस का 2/3 करेंगे तो 31 माइनस का 3/3 आएगा, ठीक है। 12 एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की घाते 12/12 है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 10 की घाते 3/3 माइनस का 3/3, ये कट गया, ये कट गया, 3 की पावर 1 गुणे 10 की पावर -1 है ना। -1 को +1 में करने के लिए क्या करेंगे आप, 1/10 लिख देंगे, 1/10 लिख देंगे, यानी 3/10 हमारा आंसर आ गया। बहुत बड़ा प्रश्न था, कुछ भी नहीं था, हकीकत मानिए आप। 0.3 था तो 3/10 किए, पावर 1/3 किए, ठीक है। फिर 27 था, इसको जैसे ही हमने a/b की घाते मान लीजिए m है, और जैसे ही उसको हम b/a करते हैं तो -m हो जाता है। तो जैसे ही हमने इसको क्या किया कि चेंज किए, तो चेंज करने के बाद ये 1/4 प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, है ना। और 27 को हमने 3 की पावर 3 किया। उसी प्रकार से 9 को हमने 3 का स्क्वायर किया गुणे 1/6। 81 को हमने क्या किया, 3 बटे मतलब कहना चाहिए कि आप 81/100 लिख दो, या 3 की घाते 4 कर दो, या इसको हम 10 की घाते कहना चाहिए कि यहाँ पे हमने लिखा भी था 10 की घाते अपन क्या कर सकते हैं, 10 की घाते 2 कर सकते हैं, तो इसको आप 10 की घाते 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, बिल्कुल। और ये 2 उसके साथ गुणा हो जाएंगे, तो 2 दूनी 4, 4/3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए 4/3 आ गया, है ना। लेकिन ये चिन्ह माइनस में हो जाएगा तो माइनस आया। अब देखिए ये आपस में देखिए, 3 जो है इसकी घात ये है, और 10 के लिए भी घात ये, लेकिन ये 1/10 के लिए घात है। जब हम 1/10 चेंज करेंगे यानी 10 करेंगे तो ये 1/3 माइनस में हो जाएगा, जो यहाँ पे भी माइनस हुआ। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसीलिए थोड़ा सा समझिएगा। इसके बाद 3 की पावर -1/2 है, तो उसको हमने कुछ भी नहीं किया। 1/3 की घाते -2 था, इस -2 को आगे हम प्लस करेंगे तो 1/3 को 3 कर देंगे, है ना। 243 था जिसे हम 3 की घाते 5 किए, -1/4 किए, ठीक है। अब ऊपर वाले में चलते हैं। 3 की पावर 1/3 किए गुणे 10 की पावर -1/3 किए, फिर 3 एक कम 3, माइनस का 3/4 यहाँ आ गया, ये 2 से 3 कट गया, मतलब 3 की घाते 1/3 आ गई। यहाँ पर हमने क्या किया, 4 दूनी 8, 8/3 इसके लिए किए, और इसके लिए हमने क्या किया कि 2 दूनी 4, 4/3 हमारा यहाँ पे आया। यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 कटा, है ना, 3 की घाते 3 हमने यहाँ लिख दिया, 10 ऊपर गया तो माइनस में 1/2 आ गया, ठीक है। फिर गुणे 3 की घाते -1/, यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 कर दीजिएगा, है ना, 1/2। अब 1/3 जो था, कहना चाहिए कि हाँ 1/3 जो था
माइनस में पावर थी उसको प्लस करने के लिए हमने 3 कर दिया, 3 की घाते 2 हो गया। अब ये 5/4 आ गया। इतना क्लियर हो गई बात। अब हमने इन सभी का 3 वालों का अलग कर लिए, एक्स की पावर कर लिए, एक्स की पावर m गुणे एक्स की पावर n गुणे एक्स की पावर o, तो सभी घातें जुड़ गई। तो हमने 3 वालों को हमने जोड़ लिया तो 31/12 आ गया। उसके बाद 10 वालों को जोड़ा तो माइनस का 5/3 आ गया। नीचे भी हमने 3 वालों का जोड़ा तो 19/12 आ गया। 10 वालों को जोड़े तो माइनस का 2/3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमने बताया था x की पावर m भागे x की पावर n करेंगे तो x m माइनस n हो जाता है। तो हमने 31/12 माइनस 19/12 कर दिया। इधर भी ऐसे किया तो -5/3 और 2/3 कर दिए। इनको जब आप एलसीएम लेंगे तो 12/12 आएगा, इनका लेंगे एलसीएम तो 3/3 आएगा। ये कट जाएंगे। ये कटने के बाद 3 की पावर 1 है, 10 की पावर -1 है। -1 को +1 में चेंज करने के लिए 3 के साथ 1/10 किया जाता, जो हमने यहाँ पे किया और आंसर हमारा 3/10 आया। अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए, ऐसे ही कठिन प्रश्न हम लेके आएंगे, बिल्कुल सरल नहीं मिलेंगे। तब तक के लिए इंतजार करिए। धन्यवाद।